जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा हमें हर पल हमारा साथ देते हैं, कभी भी वो अपने बच्चों को रोते हुए अकेला नहीं छोड़ते। वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं और अपनी प्रेजेंस हमें टाइम टू टाइम फील कराते रहते हैं। संगत जी, उसी तरह से हमें अपना सत्संग भी टाइम टू टाइम शेयर करना चाहिए और अपने सत्संग सुनने का भी रूटीन हमें ज़रूर बनाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं जो कि प्यारी संगत जी के द्वारा ही मुझे भेजे गए होते हैं। तो संगत जी, अगर इस सत्संग को करने में मुझसे भी आपके सत्संग जो होते हैं उनको करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करना अगर आपकी प्यारी सी संगत के सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी की रोज मैसेज आ रहे थे, शुक्राना करना ना भूलनी, शुक्राना करना ना भूलनी। मैं रोज़ सोचती थी कि मैंने रोज़ तो सुबह उठ करके मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। फिर मैंने सत्संग में सुना कि शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना होता है। मेरी मम्मी और मेरी भी गुरु जी की मेरी मम्मी और मेरी भी गुरु जी की संगत हैं। तो मैं अपनी मम्मी से कॉल पे सत्संग करती हूँ, गुरु जी के बारे में चर्चा करते हैं हम। फिर भी मुझे बार बार यही मैसेज दिखते थे कि पुत्र शुक्राना नहीं किया अभी तक शुक्राना नहीं किया। मेरी बेटी रोज गुरु जी की सत्संग सुनती है। संगत जी, मैं घर के कामों में या इधर उधर की कई बार बेकार के कामों में लग के ना संगत जी एक बार के लिए सत्संग मिस भी कर देती हूँ, लेकिन मेरी बेटी कभी मिस नहीं करती सत्संग सुनना। मैं भी कम काम करते करते सुनती रहती हूँ। सत्संग में सुना है कि शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना होता है, लेकिन कई बार हम कहना चाहते हैं लेकिन हमें सही शब्द या सही तरीका नहीं समझ में आ पाता कि हम कैसे सत्संग करें, क्या कहें और क्या नहीं, कैसे शुक्राना करें। इसी सब के चलते मेरा भी एक सत्संग शेयर अभी सत्संग भी नहीं शेयर कर सकी इतने टाइम से, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, जैसे जैसे मुझे याद आते थे मैं वैसे वैसे कम शब्दों में शेयर करती रहूँगी। फिर भी कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, आप मुझे माफ़ करना। ये मेरा दूसरा सत्संग जब मेरे गुरु पापा मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे अपना पॉकेट स्वरूप दे दो, प्लीज़ मुझे आपका पॉकेट स्वरूप चाहिए। और अगर बड़ा स्वरूप मिले तो मेरे अंकल और मेरे ससुर जी थोड़ा कम इन चीज़ों को मानते हैं, तो मुझे डर था कि कहीं वो बड़ा स्वरूप लाई तो लोग हटाने को ना कह दें। हस्बैंड जो हैं ऐसे तो खुद भी पूजा करते हैं, लेकिन ना वो गुरु वगैरह में मतलब इतना विश्वास नहीं करते हैं। मैंने बताया था अपने पहले सत्संग में हमारे पहले भी गुरु हैं, तो मुझे लगा कि वो अंकल मजाक ना उड़ाने लगे, जिससे कि गुरु जी कहीं गुस्सा ना हो जाए। तो मैं गुरु जी से अरदास करती थी कि मुझे एक पॉकेट स्वरूप ब्लेस कर दो। गुरु जी, जो अपने मैं पर्स में रख लूँ, मैं नहीं चाहती थी मेरे अंकल कोई मजाक उड़ाएं या कुछ ऐसा हो, मेरा या गुरु जी के बारे में कोई ऐसे शब्द मुँह से निकले। एक दिन हम लोग संगत जी बड़े मंदिर गए। जब हम मंदिर के से दर्शन करके गुरु जी का लंगर प्रसाद जल प्रसाद करके बाहर आ रहे थे, लाइन में तो हमने देखा कई लोग ऐसे हाथ आगे करके निकल रहे थे और एक सेवादार अंकल उनके हाथ पे कुछ रख रहे हैं, लेकिन ठीक से नहीं दिख रहा था कि वो क्या रख रहे थे। जो लोग हाथ आगे बढ़ा रहे थे उनके हाथ पे वो अंकल हर किसी के हाथ पे नहीं रख रहे थे, वो उनको जिनको मन करता था उन्हीं के हाथ पे रखते थे। कुछ जब हम उन अंकल के नज़दीक पहुंचे तो हमने भी दोनों हाथ जो थे आगे बढ़ा दिए। तो वो अंकल बोले, ऐसे हाथ ना आगे बढ़ाओ, थोड़ा आगे निकलो। तभी एक आंटी आई और बोली, अंकल मुझे एक और स्वरूप मिलेगा।
स्वरूप सुनते ही ना संगत जी मैं रुक गई और वो अंकल ने मेरे हाथ में स्वरूप रख दिया। मेरे साथ मेरी बेटी भी थी जो मुझसे भी आगे थी, और उसने देखा मेरे हाथ में स्वरूप है। संगत जी वो भी जाके सेवादार अंकल जी के पास खड़ी हो गई हाथ फैलाकर। अंकल ने इसको कहा, आंटी मतलब आप ऐसे ना खड़े हो। तो वो निराश होकर वापस आने लग गई, मेरी साइड आने लगी, मेरे पास आकर बोली कि मुझे तो ब्लेसिंग्स नहीं मिली। तभी एक आंटी वो अंकल से रिक्वेस्ट कर रही थी कि स्वरूप के लिए, और मैं और मेरी मतलब मेरे लिए मैं और मेरी बेटी खड़े होकर संगत जी गाड़ी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और वो अंकल की तरफ मेरी बेटी देखे जा रही थी। सेवादार अंकल ने उन आंटी से कहा, नहीं आंटी आपको तो मिला हुआ है स्वरूप। तो अंकल मेरी बेटी की साइड आए और उसके हाथ में स्वरूप रख दिया। संगत जी मेरी बेटी इतनी खुश हुई कि मैं क्या ही बताऊं। वो पूरे रास्ते बस यही कि मुझे तो गुरुजी ने स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं, फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। रास्ते में इतना जाम था और हम लोग इतनी लेट हो गए थे, और रास्ते में मेरे अंकल का कॉल आ रहा था बार बार और वो गुस्सा कर रहे थे, और हम जल्दी घर पहुँचे। और मैं रात में और अपने संगत जी मतलब रास्ते में कहने लग गई कि गुरुजी का स्वागत भी नहीं कर पाएंगे। मैं तो खाना बनाते बनाते मैं सोच रही थी, मैं गुरुजी से सॉरी बोल रही थी कि गुरुजी सॉरी, मैं आपका स्वागत नहीं कर सकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इससे ऐसे बोले जा रहे थे। जैसे ही मेरा खाना तैयार हुआ, हम सब लोग खाने के लिए आने वाले थे, तो मेरी बेटी ने यूट्यूब पे सत्संग चला दिया, और हमने सत्संग में सुना कि किसी को ऐसे ही ब्लेस हुआ था गुरुजी का स्वरूप। तो उन्होंने फूलों से और कड़ा प्रसाद से गुरुजी का स्वागत किया था। तो मेरी बेटी बोली, हम तो फूल भी नहीं लाए, हमने तो गुरुजी का स्वागत किया ही नहीं। तो मैंने कहा, अगर तेरे पापा या बाबा ने देख लिया ना स्वरूप तो भड़क सकते हैं, कुछ दिन स्वरूप अपने पर्स में रख, फिर धीरे धीरे करके मैं कहीं जगह बना दूंगी गुरुजी के लिए भी, पर अब मैं कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ गुरुजी के लिए। अभी बस इतना ही संगत जी मैं स्वागत कर सकती थी गुरुजी का। मैंने कहा कि गुरुजी मैं अभी इतना ही स्वागत कर सकती हूँ अगर आपका, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुजी। और मैं कड़ा प्रसाद बनाने लग गई। मैंने यूट्यूब से देखकर संगत जी कड़ा प्रसाद बनाने लगी और गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी मेरे साथ ही रहना, मैंने कभी कड़ा प्रसाद नहीं बनाया तो आप ही बनवाओ। और मैं लग गई बनाने प्रसाद, और प्रसाद बना, बेटी ने गुरुजी को भोग लगाया और मैंने सबको कड़ा प्रसाद दिया। वो इतना टेस्टी था ना संगत जी कि सब ने खाया और घर में वो ख़त्म भी हो गया, और सब ने कहा थोड़ा सा और दो। मैंने कहा बस अब तो ख़त्म हो गया है, आप लोग तो हलवा खाते ही नहीं हैं, तो मैंने थोड़ा ही बनाया था। मेरे अंकल जो कभी हलवा नहीं खाते, खाने के बाद उन्हें प्रसाद दिया, उन्होंने भी चुपचाप खा लिया। उन्हें हलवा देते हुए मैं जय गुरुजी बोले जा रही थी मन में। और दूसरे दिन मेरी बेटी ने अपना स्वरूप जो उसको ब्लेस हुआ था, उसने वो स्वरूप मंदिर में विराजमान कर दिया, और एक साइड पे, और मेरे अंकल और मेरे ससुर जी ने कुछ कहा था, मतलब गुरुजी मुझे लग रहा था कि वो कुछ गलत सलत बोलेंगे, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई ना संगत जी, उन्होंने कुछ नहीं था। मेरे अंकल ऐसे ही रोज़ सुबह काम पे जाने लगे, और काम पे जाने से पहले पूजा करते हैं। अब मैं कभी कभी उनको गुरुजी को जो चाय का भोग लगाने को देखती हूँ ना, तो वो लगा देते हैं। पहले हम जब शुरू में बड़े मंदिर जाते थे तो अंकल को बोलते थे कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो वो गुस्सा करने लगते थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कहते। हम महीने में संगत जी 2 या 3 बार ज़रूर बड़े मंदिर चले जाते हैं ना, और ना भी हो तो एक बार तो पक्का ही है कि जाना ही जाना, पक्का ही गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी और मैं जाते ही हैं। गुरुजी ने मेरी बेटी को एक बार तितली के रूप में दर्शन दिए हैं, एक बार आंटी का सत्संग सुन रहे थे हम, जब उन्होंने बताया कि कैसे रोटी में ओम के दर्शन हुए, मैंने मन में कहा कि गुरुजी
रोटी में बिना कोई ओम कैसे बन सकता है? ओम बनता होगा, पता नहीं मुझे नहीं लगता। और उस टाइम मैं भी संगत जी रोटी ही बना रही थी। पहली रोटी मैं गाय के लिए निकाल कर दूसरी रोटी का भोग के लिए बना रही थी। इस रोटी पे संगत जी मैं हल्का सा ओम जैसा लगा मुझे कुछ। मैंने सोचा मेरे मन में अभी यही बात चल रही थी, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा। फिर उसके बाद हर रोटी को देखती संगत जी, हर रोटी भी ओम बनने लग गया। मैं तो हैरान हो गई और मन ही मन में जय गुरु जी और गुरु जी का मंत्र जाप करती रही थी संगत जी। सत्संग तो होते ही रहते हैं संगत जी। गुरु जी की महिमा ही इतनी है कि हम जैसे इंसान कई बार तो समझ भी नहीं पाते, कई परेशानियों के चलते हम भूल जाते हैं और गुरु जी से किस्सा करने लगते हैं कि गुरु जी आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने वैसे किससे कर दिया। हम अपने कर्म भूल जाते हैं और गुरु जी से शिकायतें करने लगते हैं। माफ़ करना गुरु जी, इंसान है ना, इंसान सिर्फ अपने मतलब की बात सुनना और देखना चाहता है। बस मैं कोशिश करती हूँ गुरु जी को खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दूँ और खुद को और कर भी दिया है, लेकिन पर फिर भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। गुरु जी क्षमा कर देना हमारी उन सब गलतियों को। बाकी आप जो जैसा करेंगे, आप अपना बस आशीर्वाद हमारे लिए हम पर बनाए रखना, और जो आपका आशीर्वाद मिला है उसके लिए शुक्राना, और जो नहीं मिला है उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आंटी जी का तीसरा सत्संग है। गुरु जी की कई महीनों से मैसेज आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या सत्संग शेयर करूं। आंटी जी हम सब रोज़ सत्संग सुनते हैं, जब कोई मैसेज गुरु जी का शो होते हैं तो पहले शायद हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब सत्संग सुनते हैं तो समझ आते कि हाँ ऐसा तो मैंने भी फील किया था, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था कई बार। कई लोगों के को सत्संग सुनकर ऐसा लगता है तो बिल्कुल मेरा सत्संग है, मैंने भी फील किया है, तो लगता है कि क्या अब मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये सत्संग तो बिल्कुल मेरे शब्द हैं। यही सोचकर मैं रुक जाती हूँ। लेकिन अभी लास्ट में संगत जी मुझे शो हुआ फेसबुक पर कि गुरु जी का कि पुत्र तेरी मर्जी है, तेरा मन हो तो शुक्राना कर ले। तो उस मैसेज को पढ़कर मुझे बहुत फील हुआ संगत जी, जैसे ना मुझसे गुरु जी नाराज़ हो गया। मैंने मन ही मन में गुरु जी से क्षमा मांगी और गुरु जी से पूछा कि क्या आप मुझसे नाराज़ हुए हैं। गुरु जी उसके बाद ही मुझसे ये मैसेज कि तेरे कष्ट काट दिए हैं, शुक्राना करना मत भूलना। फिर मैंने अपना थैंक यू सत्संग 6 मार्च को सेंड किया था आपको आंटी जी, 6 मार्च को सेंड किया था। मेरी शादी की 25वीं सालगिरह थी। मेरी एनिवर्सरी का जो इंतज़ाम था सारा गुरुजी ने ही किया है, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा। 6 मार्च से पहले कई दिन हमारी बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के ऊपर। मेरे अंकल नहीं चाहते थे कि हम सेलिब्रेट करें, लेकिन मेरे बच्चे और मैं चाहती थी या तो हम कहीं घूमने जाएं बाहर 2-4 दिन के लिए, या मतलब एक कोई छोटी पार्टी कहीं घर से बाहर करें। जब हम घूमने का हमने प्रोग्राम किया तो मेरे अंकल की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम नहीं जा पाए। जाने से 2 दिन पहले ही अंकल की तबीयत ख़राब हुई है संगत जी। तो मेरे अंकल से कहा कि हम कहीं आसपास में अपने कुछ क्लोज़ रिश्तेदार और फ्रेंड्स को एक छोटी सी पार्टी दे देते हैं, लेकिन अंकल नहीं माने। मेरी फैमिली, बच्चे सब मुझसे संगत जी मतलब पूछते कि क्या प्रोग्राम है, क्या करना है। 6 मार्च को मैंने गुरुजी के सामने अपनी सारी बात रख दी। गुरुजी से कहा कि अब जैसे आपको सही लगे ना, अब वही करें। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मतलब इतने पैसे हैं बस मैं इसमें सब कुछ हो जाए। सब मैंने अपने अंकल से या किसी से और कुछ पैसे लेना नहीं चाहती संगत जी। गुरुजी ने इतना सब कुछ अच्छा किया, मैं बता नहीं सकती। सब लोग इतने खुश भी थे और सब ने कहा बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। उस टाइम वरना सबके साथ बिज़ी रहते संगत जी, और गुरुजी को थैंक यू नहीं कर पाई जब मैं बिज़ी थी। जब संगत जी हम घर पर वापस आए तो वापस तो मेरी बेटी
और मैं आपस में बात कर रहे थे तो बेटी बोली सब कुछ गुरुजी ने किया है। मेरी बेटी गुरुजी को बहुत मानती है संगत जी। मन ही मन में जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी करने लगी। जितना सोचा भी नहीं था ना, उससे भी ज़्यादा गुरुजी ने मुझे दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, गुरुजी की महिमा का बखान तो क्या ही कर सकते हैं संगत जी, उसको करना तो नामुमकिन है अपने शब्दों में। मैं इस नादान बेटी को रोज कोई ना कोई संकेत देते ही हैं गुरुजी, लेकिन मैं इतनी ना समझ ना कि संगत जी नहीं कर पाती हूँ। कई बार नहीं कर पाती हूँ और लोगों के सत्संग सुनकर समझ आता है कि ये मतलब लोगों के सत्संग सुनकर कि ये मैसेज तो मुझे दिया था गुरुजी इतने टाइम पहले, और मुझे अब इतना समझ आया कि इतना लेट, कितनी मूर्ख हूँ मैं संगत जी। आजकल मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज मिलते हैं, रोज मिलते हैं। मुझे लगता है ब्लैक मैजिक नहीं होता है कुछ, जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ कोई मैजिक टिक ही नहीं सकता है। पर समझ नहीं आता, घर में जैसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि शायद ब्लैक मैजिक होते भी हैं, और मन ही मन गुरुजी से बात करती रहती हूँ। गुरुजी, क्या मुझे जो मैसेज शो हो रहे थे वो सही हैं? अगर हाँ तो मैं क्या करूँ? आप ही सब कुछ देख लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने खुद को और मेरे पूरे परिवार को महाशिव के स्वरूप गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। मेरे अंकल गुरुजी को नहीं मानते, पूरी तरह से नहीं मानते, लेकिन कभी जब मैं उन्हें गुरुजी को चाय का प्रसाद का भोग लगाने को देती हूँ तो वो लगा देते हैं। हालांकि कई बार हंसकर मजाक में कुछ कहते तो मैं रोक देती हूँ कि नहीं लगाना ना, फिर ना लगाओ भोग, लेकिन कुछ उल्टा सीधा मजाक ना करना, तो वो रुक जाते हैं, चुप हो जाते हैं। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी उनको भी अपनी संगत बनाओ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको इसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले संगत जी हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। सत्संग को गुरुजी के सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का इतने आशीर्वाद रहे हैं और हर पल 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 पर गुरुजी ने आकर संगत जी इतनी हेल्प करी है ना संगत जी, इतना ब्लेस किया है मुझे कि मैं बता नहीं सकती आपको। ये संगत जी, ये जो सत्संग है ना, मैं गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बस गुरुजी के बार बार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, ये सब मुझे आ रहे हैं मैसेज और कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ कि मैं गुरुजी से अगस्त 2023 में, सितंबर 2023 में उनसे मैं कनेक्ट हुई थी। और मतलब संगत जी, उनसे कनेक्ट होने के बाद उस वक्त लाइफ के कुछ ऐसे फेस पे थी मैं, और जहाँ से गुरुजी ने मुझे इतनी स्मूथली बाहर निकाला है संगत जी। अदरवाइज मैं शायद संगत जी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरुजी ने संगत जी मुझे समझिए एक नई लाइफ ब्लेस करी है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, काफ़ी बार मैं रोया करती थी। जिस दिन से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ संगत जी, में समझ लीजिए कि कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, जैसे आंसू आते ही नहीं हैं, किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं होता है, सब चीज़ें बहुत स्मूथली होती चली जाती हैं संगत जी चीज़ें। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी अब मैं अपने इस बच्चे का हाथ पकड़ा है और हमेशा हाथ पकड़े रहना गुरुपा, कभी छोड़ना नहीं मेरा हाथ। संगत जी गुरुपा ने इतने मिरेकल्स मुझे दिखाए हैं, एक मतलब छोटे छोटे दो तीन इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ जो हुए हैं। तो संगत जी हुआ ये था कि एक तो ये है कि मैं दिवाली से पहले संगत जी अपने घर के दरवाजे पर वंदनवार लेना चाहती थी और वो मैं ले नहीं पाई थी। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं फूलों के वंदनवार लगा दूंगी। और धनतेरस के एक दिन पहले संगत जी मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ और वहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ रहता है। वो गिफ्ट बॉक्स जो है मुझे किसी ने 5-6 महीने पहले, दिवाली के 5-6 महीने पहले मुझे किसी ने इंडिया से भेजा था और वो मैंने उस दिन तक नहीं खोला। उस दिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ संगत जी मुझे कि मुझे ऐसा लगा इसे मुझे खोलना चाहिए। मैंने सुबह सुबह वो गिफ्ट बॉक्स खोला तो मैंने देखा कि इसमें वंदनवार है। मैं देखकर बहुत शॉक्ड रह गई संगत जी। मेरे घर के दरवाजे बड़े हैं तो मतलब 2 दरवाजे खुलते हैं, ऐसे सिंगल डोर नहीं है, लाइक 2 दरवाज़ों वाला लाइक एंट्रेंस है। तो इस पर मुझे एक सिंगल डोर का वंदनवार नहीं लगेगा, उस पर मुझे 2 चाहिए होते हैं। जब मैंने वो बॉक्स खोला तो उसमें देखा तो उसमें 2 वंदनवार थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब ये गुरुजी का मिरेकल ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे जो चीज़ उस वक्त चाहिए थी, वो मुझे उसी फॉर्म में मिली जितनी मुझे ज़रूरत थी। और वो वंदनवार मैंने अपने घर पर लगाया दिवाली पर, मतलब उसी दिन मैंने निकाला उसको और उसी दिन मैंने अपने घर पर लगाया। मैं ये तो गुरुजी को मतलब मिरेकल्स होना स्टार्ट हुए ही थे। फिर गुरुजी के मैं चंदन का टीका लगाती हूँ, मुझे गुरुजी ने उसमें दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे इसमें ओम के दर्शन दिए, इसमें शेषनाग के दर्शन दिए मुझे। गुरुजी ने ओम के रूप में चंद्र जो ओम के ऊपर जो चंद्रमा होता है ना संगत जी, जो ओम के ऊपर जो चंद्रमा होता है उसके दर्शन हुए मुझे। और गुरुजी ने मुझे कई बार दर्शन दिए। और एक बहुत बड़ा मिरेकल जो मेरे साथ हुआ है संगत जी, वो ये हुआ कि जैसे मैं कई बार सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम में आकर ऑपरेशन कर देते हैं। मैं बहुत सरप्राइज हो जाती थी संगत जी सुन के कि ऐसे कैसे ये सब पॉसिबल है। बट ये जब मेरे साथ हुआ ना संगत जी, जब तो मुझे यकीन तो था कि ऐसा होता होगा, लेकिन संगत जी ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। तो संगत जी मेरे जो लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मतलब मैं करवट भी लेती थी ना तो मेरे को रात में पेन होता था, सुबह उठती थी तो पेन रहता था। और जब भी मैं बैठती थी संगत जी तो मेरे लेफ्ट वाले लेग में हिप जॉइंट से लेके नीचे तक पैर में मतलब पूरा दर्द जाता था और मैं समझ नहीं पाती थी कि क्यों हो रहा है ये।
और ये एक ही लेग में मेरे को दर्द रहता था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि एग्जर्शन होता था या कुछ ऐसा, मतलब वो पेन मतलब काफ़ी सीवियर पेन होता था संगत जी। एंड एक दिन गुरुजी ने मतलब ड्रीम आया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ अपना ऑपरेशन करवाने के लिए। जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो ऑपरेशन थिएटर में नहीं रहती हूँ मैं उनके कैबिन में रहती हूँ या कोई वहाँ बैठे हुए रहते हैं, मैं वहाँ जाती हूँ। वो मैं डॉक्टर से कहती हूँ कि डॉक्टर आप मेरा किस चीज़ का ऑपरेशन करने वाले हैं। वो कुछ नहीं बोलते हैं संगत जी, वो सिर्फ मतलब पीछे लाइक मुझे घुमा देते हैं, मतलब पीछे घुमा देते हैं तो और मतलब मेरे नेक पे से जैसे उन्होंने कुछ चीज़ इंसर्ट करी है, वो भी लिक्विड फॉर्म में, और ना कुछ कट रहता है ना कुछ और होता है, बस वो कुछ चीज़ ऐसे हाथ लगाते हैं और वो चीज़ मेरे गर्दन बैक साइड पे गर्दन पीछे नीचे अंदर मतलब रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे लोअर बैक तक जाती है। और ना संगत जी मुझे बहुत ठंडा ठंडा सा फील होता है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि डॉक्टर आप ये क्या डाल रहे हो मेरे अंदर, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो संगत जी गुरुजी का उन चेहरा नहीं रहता है, वो मतलब गुरुजी का चेहरा नहीं रहता, वो डॉक्टर रहते हैं कोई। फिर उसके बाद में मेरा ड्रीम लाइक ख़त्म हो जाता है। मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे वो ड्रीम बराबर याद रहता है संगत जी। यूजुअली जब मैं इस ड्रीम को देखती हूँ तो कभी मुझे से कोई ड्रीम याद नहीं रहता, लेकिन ड्रीम मुझे शुरू से आखिरी तक क्या हुआ मुझे मेरे को पूरा याद था संगत जी, पूरा का पूरा याद था। जब सुबह उठी तो मेरे कमर का दर्द एकदम मतलब गायब था और वो चला गया, मतलब वेनिश हो गया था। इवन मेरे जो लेग में पेन रहता था वो लेग में भी पेन नहीं था उसमें, वो भी वेनिश हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। मैं जितना आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है आपका गुरुपा, बहुत कम है। और गुरुपा और संगत जी मुझे उसके बाद में आज तक मुझे वो पेन नहीं हुआ है। वो मिरेकल नहीं है तो क्या है, ऐसे मिरेकल्स तो मेरी लाइफ में कभी ऐसे पहले नहीं हुए संगत जी। गुरुपा साक्षात मतलब जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना संगत जी, कैसे वो हमारा ख्याल रखते हैं हर चीज़ का, हर चीज़ से हमें बचाते हैं और हर चीज़ का सॉल्यूशन रहता है। हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी हम सोचते हैं तो गुरुपा जो हैं तो हमारे सामने किसी न किसी रूप में उस चीज़ का जवाब हमें मिल जाता है। तो हम जितना भी शुक्राना करें ना संगत जी गुरुपा का उतना ही कम है। संगत जी मेरे ऐसे छोटे छोटे में बहुत मिरेकल्स हुए हैं मेरी लाइफ में, लेकिन मैं अपना सत्संग शॉर्ट में ही रखना चाहती हूँ क्योंकि सत्संग जो है वो शॉर्ट में ही करना चाहिए। और दूसरा जो मेरा मिरेकल है सत्संग है वो मैं आगे वाले सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। उससे मैं अपना अभी मैं अपना जो सत्संग है विराम देना चाहती हूँ। और फिर से संगत जी गुरुपा से मैं शुक्राना करती हूँ, मतलब गुरुपा जितनी भी संगत है, जितनी भी आपकी बेटियां हैं, सबको आप ब्लेस करिए, सबके कष्ट दूर करिए गुरुपा। जितनी संगत है मतलब दुनिया के किसी भी कोने में हर एक की मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर करिए, उन्हें खुशी प्रदान कीजिए गुरुपा। आपसे बस यही विनती है। और अपनी इस बेटी से कुछ भी गलती हो गई हो या जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो या किसी कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सच में संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही दयालु हैं और वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। उनको सब पता है मेरे बच्चों को कब चाहिए, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्यों चाहिए। वो अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं संगत जी। हर एक चीज़ वो देते हैं जो हमारे लिए सही होती है, मतलब उस चीज़ से हमारे कर्म अच्छे बनते हों। वो चीज़ें संगत जी गुरुपा हमें देते हैं, हमें समझाते हैं। हर एक चीज़ के बारे में हमें इशारे देते हैं। हर एक चीज़ हमें समझाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरुपा संगत जी हमें हर एक चीज़ बताते हैं। तो बस संगत जी हमें गुरुपा से हमेशा यही अरदास करनी है कि गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग रहें, हमें ब्लेस करें, हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना। बस आपने जिस राह पर हमें चलाना है ना, उस राह पर चलने की भी शक्ति आपने हमें ही देनी है। क्योंकि गुरुपा हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बींग्स इतनी जल्दी हर चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे लिए मुश्किलें हो जाती हैं। लेकिन गुरुपा अगर आप हमारे साथ हैं ना, तो हमारे साथ सब कुछ सही होगा, हमें यकीन है। हम इन सब चीज़ों को भी बहुत जल्दी, इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी निकल जाएंगे अगर आपने हमारा हाथ पकड़ा होगा तो, अगर आप हमारा साथ देंगे तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका और भी शुक्राना, क्योंकि हमें पता है वो हमारे लिए सही नहीं होगा, इसीलिए आपने हमें वो नहीं दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स पर सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।